दोस्तों यूपी दरोगा एसआई के पदों पर फाइनली बहाली आ चुका है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 4543 पदों पर यह बहाली निकाला गया है। इस वीडियो में ए टू जेड पूरी कंप्लीट आप सभी को जानकारी बताएंगे कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितना मिलेगा, जॉब कहाँ लगेगा। ए टू जेड पूरी कंप्लीट जानकारी को आप सभी को बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूपी में पुलिस एसआई के पदों पर, मतलब कि दरोगा के पदों पर यह बहाली निकाला गया। टोटल 4543 पदों पर शानदार बहाली निकला है, जिसमें कि 4 अलग अलग पदों पर बहाली निकला गया है। सबसे पहले बात करते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुरुष बल, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लाटून कमांडेंट पीसी, जिसमें कि पुरुष, और उप निरीक्षक सशस्त्र बल, जिसमें कि पुरुष इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लाटून कमांडेंट उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, जिसमें कि सिर्फ इसका पुरुष आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक, जिसमें इसका सिर्फ महिलाओं के लिए है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें देखिए पे लेवल 6 का सैलरी है, काफ़ी शानदार सैलरी है। बेसिक सैलरी 35,400 रुपया। टोटल सैलरी भत्ता की बात करें तो 42,000, कम से कम 40 से लेकर के 50,000 के बीच में आप लोग का इन हैंड सैलरी इसमें देखने के लिए मिलता है। बेसिक से यहाँ पे लेवल 6 का सैलरी है, तो काफ़ी शानदार सैलरी है। 40 से 50,000 रुपया इसमें स्टार्टिंग सैलरी इसमें रहता है। उसके बाद फॉर्म भरने के डेट के बारे में बात करें तो देखिए 12 अगस्त 2025 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और 11 सितंबर 2025 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने का तिथि जो है कि 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और 11 सितंबर 2025 तक यहाँ पे आप लोग पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सामान्य, मतलब कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब कि SC/ST कैटेगरी वालों के लिए 400 रुपया ऑनलाइन चार्ज लगेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग का कम से कम ग्रेजुएशन आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या अपेयरिंग वाले इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कब तक आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो जिस दिन आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस समय तक आप सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बल, पुरुष और महिला दोनों के लिए, तथा महिलाओं के लिए जो बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक का जो वैकेंसी निकाला गया है उसके लिए यहाँ पे देखिए बताया गया है कितना उम्र होना चाहिए। सभी कैटेगरी के उम्र में 3 साल का छूट दिया गया है। 5 साल और यहाँ तो मिलता ही है SC/ST वालों के लिए, लेकिन सभी कैटेगरी को 3 साल का यहाँ पे अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि जनरल कैटेगरी वालों के कब से यहाँ तक जन्म होना चाहिए। तो देखिए 2 जुलाई 1994 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक आप सभी का यहाँ पे जन्म होना चाहिए। इससे पहले है तो नहीं हो सकता है और इसके बाद में है तो नहीं हो सकता है। 2 जुलाई 1994 तक है तो आपका चल सकता है, लेकर के इतना से 2 जुलाई 1994 से लेकर के 1 जुलाई 2004 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है SC कैटेगरी वालों के लिए। देखिए SC कैटेगरी वालों के लिए 5 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट में छूट दिया जाता है। 5 साल प्लस 3 साल, मतलब कि 2 जुलाई 1989 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ST वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है, OBC वालों के लिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्लाटून कमांडेंट के लिए यहाँ पे देखिए बताया गया है प्लाटून कमांडेंट और उप निरीक्षक सशस्त्र बल, प्लाटून कमांडेंट उप निरीक्षक विशेष कि कब से कब तक यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2 जुलाई 1994 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में। तो आप लोग पूरा यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं, आप जो भी यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पूरा हम फॉर्मेट यहाँ पे बना दिए हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं। देखिए एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वैवाहिक स्थिति। तो यह क्या नया यहाँ पे पॉइंट ऐड किया गया है, तो देखिए इसका मतलब आप लोग को हम समझा देते हैं शॉर्टकट में। मान लीजिए कोई यहाँ पे मेल का है कैंडिडेट, कुछ भी ठीक है, कोई लड़का है और अगर कोई यहाँ पे एक शादी कर ली है और वो पत्नी जिंदा है और दूसरा शादी कर ली है तो वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई महिला है और एक हस्बैंड से शादी की और एक हस्बैंड उसका जिंदा है, उसके बाद भी कोई और हस्बैंड से शादी कर ली तो भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई यहाँ पे औरत है और एक हस्बैंड से शादी की, वो हस्बैंड डेथ कर गया और एक और शादी कर ली, तब तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक का जिंदा रहते दूसरा से शादी कर लिए तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यही बात के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको PT PSET बोला जाता होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा आप लोग का रिटन एग्जाम में होगा। तो देखिए रिटन एग्जाम जो आप लोग का होगा ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विषय को लेकर के।
तो देखिए सामान्य हिंदी मतलब कि हिंदी से 40 क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाएगा। अधिकतम यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन 100 नंबर का। उसके बाद आता है यहाँ पे मैथ का देखिए यहाँ पे मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान से यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंकों का रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे रीजनिंग का। तो रीजनिंग देखिए यहाँ पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे जीके जीएस में, जिसमें भी मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तर्क से पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन, 100 नंबर का। टोटल 160 क्वेश्चन रहेगा जो कि 400 नंबर का रहेगा। टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट का आप सभी का एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। तो आप लोग मस्त से जाकर के आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी में जुट जाइए सभी लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षा जिसको पीसेट बोला जाता है। तो पीसेट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या एससी के लिए, तो आप लोग का जो हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चेस्ट के लिए। तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर के बीच में आप लोग का जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी वालों का होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी वाला का चेस्ट यहाँ पे 70 से लेकर के 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पे वेट 40 केजी का होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट 147 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट यहाँ पे 40 केजी होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको पीईटी बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे 4.8 किलोमीटर आप लोग का दौड़ना है, 28 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना है। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो देखिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आप सभी को कंप्लीट करना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि किस पोस्ट में टोटल कितना बहाली निकाला है, हुआ है कैटेगरी वाइज। तो देखिए कैटेगरी वाइज आप सभी को बता दिए, टोटल 4543 पदों पर यह बहाली निकाला गया है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे पोस्ट है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला इसको दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है, टोटल यहाँ पे 4242 पदों पर यह बहाली निकाला गया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्लान टू कमांडेंट का। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्लान टू कमांडेंट का देख सकते हैं, टोटल 135 पदों पर यहाँ पे बहाली निकाला गया। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए प्लान टू कमांडेंट उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के बारे में। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, टोटल 60 पदों पर यहाँ पे बहाली निकाला गया। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे महिला बटालियन है तो महिला बटालियन के यहाँ पे देखिए टोटल 106 पदों पर यहाँ पे बहाली निकाला गया है। आ गया समझ में। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो देखिए डॉक्यूमेंट में आप लोग का क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा वो तो आपके पास सबके पास होगा ही, साथ ही आप लोग का अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप लोग का जाति प्रमाण पत्र आप सभी का बना होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र कब से कब तक बना होना चाहिए, तो देखिए पहले का कभी का भी रहे तो आप लोग को चल जाएगा, लेकिन 11/9/2025 से पहले का आप सभी का बना होना चाहिए। 11/9/2025 तक आप सभी का बना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे SC ST कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे, और अगर आप लोग यहाँ पे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी का NCL नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कब से बीच में यहाँ पे बना होना चाहिए, तो देखिए 1/4/2025 से लेकर के 11/9/2025 के बीच में आप सभी का बना होना चाहिए। इससे पहले रहेगा 1/4/2025 से पहले का रहेगा तो नहीं चलेगा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 1/4/2025 से लेकर के 11/9/2025 तक आप सभी का NCL नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। उसके बाद EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट को अपना EWS सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कब से कब तक, तो 1/4/2025 से लेकर के 11/9/2025 के बीच में आप लोग का बना रहेगा तो आप सभी का चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह का यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है। तो दोस्तों A to Z हम पूरी कंप्लीट जानकारी को आप सभी को बता दिए हैं। आप सभी लोग यहाँ पे डेट को याद रखिएगा कि 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर के बीच में फॉर्म भराना है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी इच्छुक स्टूडेंट है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।